आज हम बनाने वाले हैं मूंगफली और गुड़ की चिक्की। बिल्कुल नए अंदाज में ये चिक्की बनके तैयार होगी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि सर्दियों में अक्सर घर में इसे बनाया जाता है और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। एकदम क्रिस्पी करारी सी ये बनके तैयार होगी, ना दांत में चिपकेगी। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे जिससे हमारी एकदम क्रिस्पी करारी सी ये चिक्की बनके तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चिक्की को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 कप मूंगफली ली है। अगर हम वजन में नापें तो 250 ग्राम है। और इसके लिए देखें, ये लाल वाली मूंगफली नहीं लेना है, जो लाल छिलका होता है। सफ़ेद वाली जो मूंगफली होती है ना, ऊपर से छिलका जो सफ़ेद होता है, वो वाली मूंगफली का हमने इस्तेमाल किया है। साथ में हमने गुड़ लिया है और जितनी हमारी मूंगफली है उसकी आधा हमें गुड़ लेना है। जैसे 250 ग्राम हमारी अगर मूंगफली है तो उसका आधा हम गुड़ लेंगे, आधा पाव, यानी 2 कप है तो 1 कप गुड़ लेंगे। तो बस इस तरह से गुड़ को हमें कट कर लेना है। अब हमारी जो गुड़ है वो इस तरह से कट हो गया है। और इस तरह से देखिए, मेजरमेंट के लिए मैंने कटोरी में डाला है। 1 कटोरी है मूंगफली, अगर 2 कटोरी हुई तो गुड़ 1 कटोरी। इस तरह से भी आप नाप के सारी चीज़ें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मूंगफली को एक पैन में डालेंगे, आंच को हम धीमा रखेंगे। धीमी आंच में एकदम क्रिस्पी करारी सी ये मूंगफली जो है भूंज के तैयार करेंगे। बहुत ही आसान और बढ़िया रेसिपी है। इस रेसिपी को आप झटपट से बनाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी बढ़िया बनके तैयार होगी। तो बस धीमी आंच में इसे हमें लगातार अच्छे से भूनकर तैयार करना है, जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और मूंगफली एकदम क्रिस्पी करारी सी ना हो जाए। सबसे अच्छी बात यही है कि मूंगफली अच्छे से भूंजी रहेगी तो हमारी चिक्की जो है अच्छी बनेगी। तो देखें, छिलका उतार कर इस तरह से देखना है, आपको चेक करना है। अब इसे हमने पैन में ही छोड़ दिया था ताकि ये ठंडी हो जाए। और जब ये ठंडी हो गई तो मैंने पैन से निकाल लिया है। और एक तरीका और मैं बताऊंगी इसका छिलका हटाने के लिए। तो देखें, इस तरह से छन्ना लेना है। इससे आप रगड़ेंगे तो इसका लाल वाला पार्ट आसानी से निकल जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखें किस तरह से ये लाल वाला पार्ट आसानी से निकल रहा है। तो बस इस छन्ना की सहायता से हमारी मूंगफली साफ़ हो जाएगी। ये तरीका सबसे अच्छा है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब इस तरह से छिलका उतारेंगे। अब एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसका लाल वाला पार्ट आप कैसे हटाएंगे, क्योंकि अभी ये सारा मिक्स हो गया है। एक तो आप इसे पंखे के सामने रख के इसको उड़ा सकते हैं, लेकिन उससे घर बहुत गंदा होता है। तो मैंने इस तरह का छन्ना लिया है जो अक्सर घरों में होता है, इसी से मैंने मूंगफली को छाना है। कुछ इस तरह से सारी मूंगफली हमें छान लेना है, जैसे मैं छान रही हूँ। और छानने के बाद इसे थाली में डालेंगे। थाली में डालने के बाद इसका लाल वाला पार्ट हम निकाल लेंगे। और लाल वाला पार्ट इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि जो चिक्की बनाएंगे वो बढ़िया बननी चाहिए। वैसे तो आप लाल वाले पार्ट के समेत चिक्की में डाल सकते हो, लेकिन मैंने अच्छे से इसे साफ़ किया है और बची हुई मूंगफली को दोबारा रगड़ के साफ़ किया है। इस तरह से सारी मूंगफली साफ़ हो जाती है और चिक्की बहुत ही अच्छी मार्केट जैसी बनके तैयार होती है। तो बस इस तरह से मैंने प्रोसेस किए सारे। और फिर एक पैन ले लिया और 1 कटोरी गुड़ इसमें डाल दिया। अब इसमें डालना है हमें गुड़ के साथ 1/4 कटोरी चीनी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, 1/4 कप ही डालनी है। और साथ में इसमें डालना है 1/4 कप ही पानी। ये सारी चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से ही डालनी है। अगर आप चीनी को नापने में आपको दिक्कत हो तो जो चम्मच होती है ना, जिससे हम दाल चावल वगैरह खाते हैं, उससे नाप के आपको 4 से 5 चम्मच चीनी डालनी है। अब गुड़ और चीनी को अच्छे से चलाते हुए इसे पका लेंगे। और बढ़िया से देखें, इस तरह से जब पकने लगेगा गुड़ तो इसे चेक करेंगे। अभी देखें कच्चा गुड़ है, एकदम पिघल रहा है कटोरी में, तो इसे हमें पकाना होगा। देखें कैसे घुल रहा है ये। तो बढ़िया तरीके से इसे मीडियम आंच में हम जल्दी से पका के तैयार करेंगे। कुछ ही देर बाद हम दोबारा से चेक करेंगे। देखें अभी भी हमारा गुड़ उतना अच्छा नहीं पका है, तो इसे और पकाएंगे। आपको बीच में से चेक करना पड़ेगा और फिर इसे पकाना पड़ेगा। जब ये गुड़ पक जाता है तो बहुत ही हल्का फूला फूला आपको दिखेगा
और इसका हल्का सा आपको कलर भी चेंज दिखेगा। इसके बाद इसे पानी में डालिएगा। पानी में डालने के बाद इसे देखें हाथों से इस तरह से तोड़िएगा इस चाशनी को। अगर ये क्रिस्पी होके टूट रही है तो समझिएगा कि हमारी जो चाशनी है एकदम परफेक्ट बढ़िया बनके तैयार हुई है। अब हम इसमें खाने वाला सोडा डाल देंगे 1 चुटकी के करीब और झटपट से इस मूंगफली को मिला लेंगे। मूंगफली को मिलाने के बाद हम इस तरह से एक डो के फॉर्म में इसे तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सोडा सिर्फ 1 चुटकी डाला है और सोडा इसलिए डाला है क्योंकि मार्केट जैसा कलर इसमें आ जाता है। तो देखें फिर बेलन पे मैंने तेल लगाया और इसे बेला। देखें इसका मार्केट जैसा सफ़ेद कलर आ गया है चिक्की का, तो इसे मैंने बेल के तैयार किया है। सोडा पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं तो आप बिना सोडा के भी बना सकते हैं। सोडे से सिर्फ थोड़ा सा सफ़ेद कलर आता है, नहीं तो थोड़ी सी लाल बनती है, बस इतना ही फ़र्क रहता है। तो अब हमने इसे जितना पतला आपको बेलना हो उतना पतला आप इसे बेल लीजिए। ज़्यादा पतला तो ये नहीं बिलती है क्योंकि मूंगफली रहती है। एक छोटी कटोरी पे घी लगा लीजिए और इसे कट कर लीजिए। ये अभी गरम है तो गरम में कट हो जाएगी। अगर आप चाकू की सहायता से इसे कट करेंगे तो भी इजीली कट हो जाएगी, लेकिन मैंने कटोरी की सहायता से बढ़िया से इसे कट कर लिया है और पूरी चिक्की बढ़िया से हमारी कट हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे और एकदम क्रिस्पी करारी सी हमारी चिक्की जो है बनके तैयार हो गई है। देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल मार्केट जैसी है। तो इसे ठंडा करना है आपको। जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो एकदम क्रिस्पी करारी हो जाएगी और अपने आप ही ये टूट जाएगी। तो देखें जब सेट हो जाती है तो देखें इस तरह से पापड़ के जैसे एकदम बढ़िया हो जाती है। तो देखें इस तरह से हम इसके किनारों से इसे तोड़ना शुरू करेंगे ताकि जो पीस हमने काटे हैं वो अच्छे से निकल आए, उन्हें निकलने में कोई परेशानी ना हो। और जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारी सी हो जाएगी। तो देखें इस तरह से मैंने पीसेस निकाल के तैयार कर लिए हैं। देखने में देखें कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाकी की चिक्की भी हम इसी तरह से निकाल के तैयार कर लेते हैं जैसे अभी किया है। एकदम क्रिस्पी करारी सी हमारी चिक्की बनके तैयार हो गई है। आप चाहो तो इसे टेस्ट भी कर सकते हो। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी मज़े की बनी है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। सर्दियों की बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये शरीर को फ़ायदा भी करती है, गुड़ और मूंगफली। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी चिक्की की रेसिपी। अब इसे स्टोर करने के लिए एक डिब्बा लेना है, बिल्कुल एयर टाइप होना चाहिए। इसमें बाहर की हवा बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अगर बाहर की हवा गई तो ये जो चिपचिपी सी हो जाती है ना वो